होली में क्या होता है, हमारे यहाँ होलिका दहन पूजन के पीछे जो विधान है वो ये है कि हम अग्नि में हम गाय के उपले या कंडे उपयोग में लाते हैं। गाय के कंडे या उपले यहाँ उत्तर भारत में माला बनाई जाती है, छोटी छोटी कंडी बनाई जाती हैं जिन्हें गुलरिया बोलते हैं, जो मुझे मालूम है। फिर उनकी माला बनाई जाती है, दरअसल वो गाय के गोबर का होता है। ओवरऑल होलिका दहन में गाय के गोबर की चर्चा है, लकड़ी की चर्चा है, मगर मूल गाय का गोबर जरूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप इसका दहन करेंगे, वैसे तो सर्दी जा चुकी है, लेकिन आप अब आग ही नहीं तापने वाले, मतलब आप आग के पास नहीं जाने वाले हैं, राइट? बट आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बहुत जरूरत है आपके शरीर के अंदर, क्योंकि अब आप देखिएगा एकदम चेंज, होलिका दहन के जस्ट सेकंड डे से आप देखिएगा एकदम चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो हमारी बॉडी जब उस होलिका दहन को करती है और हमारा शरीर उस टेम्परेचर के पास होता है, तो जब जो गाय के उपले हैं, गाय के कंडे हैं, उनसे वो जब बर्न होते हैं, जब वो जलते हैं, तो उनसे औषधीय गुण निकलते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल होता है। और इस समय पर जब सर्दी और गर्मी, तो इस समय आप देखिएगा मच्छर बहुत हुए पड़े हैं, आपको जगह जगह मच्छर मिल जाएंगे, लेकिन जो मच्छर हमें दिख रहे हैं ये हमें दिख रहे हैं, लेकिन इस समय अरबों खरबों कीटाणु और जीवाणु हमारे आसपास होते हैं जो हमें नहीं दिखते, वो मच्छर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो जब हमारे द्वार द्वार पर होली जलती है, तो उस होली में जो कंडा जलता है, जो गाय का उपला जलता है, उसके जलने से ये तमाम वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। या में आप देखिएगा मच्छर भी चले जाएंगे, 2-4 दिन बाद आप देखिएगा मच्छरों की विदाई शुरू हो जाएगी। तो एक साथ जब होली जलती है तो हम उस टेम्परेचर के आसपास होते हैं, हम उसकी परिक्रमा लगाते हैं, तो हमारी बॉडी में भी वो ताप जाता है, वो गुड़ जाते हैं, हम उसकी पूजा भी करते हैं। और आपने देखा होगा होलिका दहन में कई लोग होली को नाकते भी हैं, मीन्स जिसको अग्नि स्नान बोलते हैं। जब हम परिक्रमा करते हैं होली के, वो भी एक अग्नि स्नान ही है। ऐसे समय में आपके शरीर में उस होलिका दहन का जितना ज़्यादा ताप लगेगा, आप उतने स्वस्थ होंगे, राइट? आप कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास भी होलिका दहन हो रहा है तो 5, 7, 11, 21 आप परिक्रमा जरूर लगाएं। आपको ताप लग सकता है, यू विल फील वेरी मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, लेकिन आप ताप लें जरूर। आप खुद महसूस करेंगे, आप में एक ताजगी आएगी, आप में एक स्फूर्ति आएगी। तो वो जो उपले जब जलेंगे तो वायुमंडल में जब वो फैलेगा तो वायुमंडल के सारे वायरस, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। और एक नई जब ऋतु आ रही है तो उस नई ऋतु का वातावरण पैदा होगा और हमारा नव संवत्सर अपने आलिंगन में हम सबको लेगा, जहां नए फूल होंगे, नई कौपलें होंगी, नया दिन होगा, आनंद ही आनंद होगा। और उसके साथ हम एक नई दिशा में जाएंगे, जब नई फसल की तैयारी होगी, नई चीज़ों की तैयारी होंगी, और वो सारी चीज़ें हमारे पूरे जीवन के लिए, पूरी साइकिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो जब आप होलिका दहन करें तो होलिका दहन में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आप उपले, कंडे या उपले गाय के गोबर के होने चाहिए, भैंस के नहीं, पहले तो ये समझ लो। उन्हें लगाइए, उनमें घास लगाइए। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जब आप होलिका दहन करते हैं तो उसमें जो एक पेड़ लगता है अकौआ का, आप अब देखा होगा रंडी का, उसमें धतूरा होता है। जो धतूरे का पेड़ लगता है, उस धतूरे के पेड़ में जो शंकर जी को हम धतूरा चढ़ाते हैं, आपने नोटिस किया होगा वो धतूरे का पेड़ हम होलिका दहन के बीच में गाड़ते हैं या लगाते हैं या रखते हैं। क्यों रखते? धतूरे में बहुत ज्यादा औषधीय गुण होते हैं। तो जब कंडे जलते हैं गौ माता के, तो उनसे जो प्रभाव होता है, और फिर वो अंडी का जो पेड़ है जिसमें धतूरा लगा हुआ है, उसके साथ जब वो भी जलता है तो उससे हजारों गुना औषधीय प्रॉपर्टीज निकलती हैं, जिन्हें हम सांस के द्वारा, आदि चीज़ों के द्वारा हम इनहेल करते हैं, और हम स्वस्थ, क्योंकि जब भी मौसम बदलेगा, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आप बीमार जरूर पड़ेंगे। सो ये जो मौसम है
ये जो महीना है फागुन का, इसमें धूप बहुत बेकार होती है, आपको बीमार करती है, और रातें और सुबह ये भी बीमार करते हैं, शीत होती है इस समय, टेम्परेचर नरम होता है, एकदम गर्म होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये औषधीय गुण आपको देते हैं, जिससे आपके अंदर इम्यून सिस्टम रेसिस्टेंस पावर आपकी बढ़ती है, और आप आने वाले इस समय जो मौसम चेंज हो रहा है उसको आत्मसात करने के लिए आप मजबूत हो जाते हैं। आपका शरीर तैयार रहता है नए मौसम को लेने के लिए, नए मौसम के स्वागत के लिए आपका शरीर तैयार हो जाता है। मैं इसका वैज्ञानिक दर्शन आपसे बात कर रहा हूं। अब आते हैं धार्मिक दर्शन पे। तो अग्नि को पूजना हमारे लिए सर्वदा उचित माना गया है। जब फसल कटती है तो बहुत सारा डस्ट, भूसा आदि तैयार होता है, बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं, सफाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है, और ताकि हम नई फसल के लिए नया ग्राउंड तैयार कर सकें, नई चीज़ें तैयार कर सकें, वो भी एक पक्ष यहाँ काम करता है, जिससे हम ऊर्जा को संग्रह करके अपनी चेतना और अपने आसपास के वातावरण को मजबूत बनाकर आगे की यात्रा कर सकें। वहाँ ये भी बहुत आवश्यक होता है। तीसरा, आपने होलिका और प्रहलाद जी की कथा श्रवण ही की है। होली आपके अंदर की भक्ति को बढ़ाती है। होलिका दहन के पूजन पर अगर आप भक्ति को डिमांड करते हैं कि हमारी भक्ति बढ़े, तो आप तय मान के चलेगा आपको बहुत ओज और तेज मिलता है। इफ़ यू वांट टू, मतलब अगर आप भक्ति को लेना चाहते हैं, तो होलिका दहन आप अगर वैज्ञानिक दर्शन से मैंने आपको बताया, आध्यात्मिक दर्शन से बताया, धार्मिक दर्शन से बताया, आप जिस पार्ट से देखना चाहें बहुत अच्छा होता है। कोशिश कीजिए कि आपके घर के आंगन में या आपके घर के दरवाजे पर आप अपनी होलिका का दहन स्वयं करें क्योंकि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आपके लिए ही काम करने वाली हैं और आपके लिए ही गुणकारी होने वाली है। बट इसमें दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक हैं। तीन चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहला, गैया के कंडे या उपले। दूसरा, जो मैंने आपको बताया धतूरे का पेड़ उसमें लगा होता है। और तीसरा, कपूर। इसमें कपूर से ही अग्नि देते हैं, या फिर पहले ही तो ये होता था कि अग्नि से अग्नि लाई जाती थी। ये भारत का चलन था कि किसी बड़ी अग्नि से फिर अपने यहाँ की अग्नि, फिर हमारे यहाँ से कोई अग्नि ले जाएगा तो वो अपनी जलाएगा। ऐसा आज भी कई जगह पर है। तो कपूर भी जब उसके साथ मिलता है तो वो कपूर ऑलरेडी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ्रूटफुल होती हैं और हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं। तो अगर आप ऐसा उपयोग करते हैं, और पूरे परिवार को परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ तो सभी के लिए अच्छी होनी आवश्यक है, छोटे बच्चों को भी आवश्यक है। ये ताप, ये जो टेम्परेचर है ओरिजिनली कंडों का, लकड़ी का, ये ओरिजिनल ताप है, ये हीटर का ताप नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। दोनों में बड़ा अंतर होता है। ये ताप लीजिए, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको ताजगी मिलेगी, आपको ओज मिलेगा, आपको भक्ति मिलेगी और सुंदर दर्शन मिलेगा। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।